हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, वड़क्कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपका आपके ट्यूशन हब बैकबेंचर ट्यूशन हब में। आज हमारा हो रहा है बेटा ट्राइंगल कंटिन्यू। ठीक है, ट्राइंगल की 6.3 चल रही है और 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको मैंने बता चुका हूं कि सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया 3 टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2 ट्राइंगल बना के, देखो छोटे छोटे से बना लेता हूँ, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। अगर इन दोनों के एंगल बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो ये दोनों सिमिलर है। इसके अलावा अगर साइड का रेशियो, फॉर एग्जांपल दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड, तो ये क्या है, सिमिलर है। और अगर 2 साइड का रेशियो, फॉर एग्जांपल दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ये अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो लास्ट 2 लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, थ्योरम भी प्रूव करवाई है। तो हम तो आगे बढ़ते हैं, और जो अभी ये देख रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप फटाफट से जाके, ज़्यादा बड़ी नहीं, मुश्किल से हाफ आवर की भी वीडियो नहीं है, दोनों मिला के, या थोड़ी सी ज़्यादा होगी, आप देखिए और आइए यहाँ पे फटाफट शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोर्स भी बढ़ाना है और आपको पढ़ाना है, क्या बात है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या था बेटा, इन फिगर 6.35, तो ये आपके सामने एक फिगर है प्यारी सी, ODC एंगल ट्राइंगल सिमिलर है OBA के। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और आपको साथ में दिया है BOC 125, तो CDO 70 डिग्री, फाइंड DOC निकालना है बेटा, DCO निकालना है, और OAB यानी कि ये वाला एंगल। देखो, एक तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, एक मुझे चाहिए DCO यानी कि ये वाला। तो बेटा ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़े तुरंत खां वाले क्वेश्चन तो है नहीं है। देखिए ये 125 है तो ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बेटा, कैसा निकलेगा, लीनियर पेयर लगा लो, है ना। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे इतना क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लूँगा गिवन टू प्रूफ। इसमें लिखने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिखेगा एंगल COB प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180। ये कब होता है बेटा, ये कब होता है मेरे बच्चों, ये जब होता है जब सर लीनियर पेयर की कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया लीनियर पेयर। अब यहाँ पे COB जो है वो 125 है, और मुझे क्या निकालना है बेटा, DOC निकालना है। तो DOC ये लिख लिया 180। तो ये बच्चे देखो, जिनको ये इजी लग रहा है वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दें ताकि आपका टाइम बचता रहे, ठीक है। 125 और ये आपका माइनस हो के मेरे ख्याल से 55 बन रहा होगा, ठीक है ना। कितना हो गया बेटा, 5 और ठीक है 55, ओके। एंगल DOC कितना आया बेटा, 55। तो एंगल DOC आपका 55 आ गया है। चलिए सर 55 डिग्री आ गया, अब ये निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान चीज़ है बेटा। ये कैसे निकलेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो इसमें इतना कोई कोर ट्राइंगल का अगला वाले में लगेगा पॉइंट में, लेकिन इसमें इतना नहीं है, आपको 9th का बेसिक याद होना चाहिए। डायरेक्ट लिखता हूँ, एंगल O प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, 3 एंगल का सम 180 होता है एक ट्राइंगल का। तो एंगल O हमारा बेटा कितना निकाला अभी मैंने ऊपर, 55। एंगल D मेरा 70 ऑलरेडी गिवन है, और एंगल C मुझे निकालना है। ये सब किस में हो रहा है, इन ट्राइंगल DOC में हो रहा है सारा काम। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूँगा बेटा, 70 और 55 कितना हो जाएगा, 125 हो जाता है सर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे हैं सारे, सब के सब मुझे आंसर दे देते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे कितना है, 125 माइनस हुआ तो अगेन कितना आ गया बेटा, 55। तो सर ये तो 55 आ गया, यस ठीक है, ये भी 55 आ गया। इसका क्या करोगे, अब यहाँ है मज़े की बात, इसका कैसे निकालोगे। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि मैं ये एंगल और ये एंगल बराबर कर देता हूँ, तो गलत आ रहा है, क्योंकि कहीं पे भी इन्होंने ये नहीं बोला है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। इसको हम करेंगे, जो इन्होंने हमें क्राइटेरिया दे रखा है
विच इज क्राइटेरिया आपके पास क्या है बच्चे क्वेश्चन के अंदर, ट्राइंगल ODC, यानी कि ट्राइंगल ODC। एक काम करता हूँ आपके लिए दोबारा थोड़ा सा बना लेता हूँ, ट्राइंगल ODC अगर मैं बनाता हूँ बेटा, देखो ध्यान से, ये रहा ODC और ट्राइंगल OBA। तो ऐसे बना लिया करो, हमेशा याद रखना, कभी भी ट्राइंगल के किसी भी क्वेश्चन में मात नहीं खाओगे अगर आप ट्राइंगल को बना लोगे। बच्चे क्या कलाकारी करते हैं, यहीं पे ही देखना शुरू कर देते हैं। बेटा बना लोगे तो इजी रहेगा, इजी वे है बताने का। अब ऐसे भी हम बैक बेंचर्स के लिए ही पढ़ा रहे हैं, मतलब फ्रंट बेंचर्स भी देखें, आराम से देखें, हमें तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको ट्रिक्स नहीं पता उनको बताना ज़रूरी है। तो ये दोनों ट्राइंगल हम बना लेते हैं। अब मेरे को देखो ODC मेरे पास गिवन है बेटा, ये 55, ठीक है ना, ये कितना है 55 है सर, ये तो 55 है आपके पास। तो इससे क्या होगा, देखो अभी देखो जादू देखना, ये है 55 और मेरे पास एंगल C कितना है, ये भी सर 55 आया है अभी, वेरी गुड। और ये वाला एंगल बच्चों ये 70 है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये भी 55 होगा, ये भी 55 होगा और ये भी 70 होगा। यही तो ट्राइंगल की कंडीशन होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये इक्वल हो गए हैं, जैसे ये इक्वल हो गए तो आपको पता चल गया ये कितना है 55 डिग्री। तो एंगल OAB इज 55 डिग्री। अब जिन बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, अरे सर इतना सब कुछ करवाया आपने, ये तो ऐसे ही हो जाता, हम तो कह ही रहे थे कि ये दोनों साइड पैरेलल है, कहीं पे भी यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि ये इसके पैरेलल है। हो सकता था कि ये आंसर 70 भी आ सकता था, हो सकता था ये आंसर और कुछ भी आ सकता था, ठीक है। ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ODC मैंने बनाया, ODC और OBA बनाया, तो उस हिसाब से ये 55 है। आपको ना ये 70 लेना है, ना ही आपको कुछ और लेना है। इसी तरीके से करोगे एग्ज़ाम में तो ही मार्क्स मिलेंगे। फटाफट से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अभी भी बता रहा हूँ, जिनको ये कन्फ्यूज़न है कि ये तो सर उससे हो जाता आपका दो पैरेलल लाइन अगर होती है तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ऐसे मत करना, बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है, मेंशन नहीं है, दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। फटाफट से, और वैसे भी वो ट्राइंगल पूछना चाह रहे हैं सिमिलैरिटी के साथ, वो डिलीवर करो जो एग्जामिनर मांगता है, अपना आप खलीफा नहीं बनना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, वेरी गुड। 3, 2, 1 नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे मेरे बच्चों तो कुछ याद आएगी 6.2 की, जहाँ पे मैंने लास्ट में आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यही क्वेश्चन सिमिलैरिटी से करके बताऊंगा, यही क्वेश्चन सिमिलैरिटी से करके बताऊंगा। और ये इसलिए फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे ये ईजी हो जाता है। अब क्वेश्चन अगर ये पेपर में आता है तो आपके पास आज के बाद, यानी कि इस पॉइंट के बाद, इस क्वेश्चन के बाद पूरी लिबर्टी है कि आप इससे करें या उससे करें। मैं पर्सनली चॉइस करता हूँ आप इससे करना। क्यों करना? क्योंकि ये देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, गिनती से 2 मिनट नहीं लगते हैं मुझे ये क्वेश्चन करने में, बस समझाने में अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा। बस ध्यान से देखना इसको, कुछ नहीं है, एक ट्राइंगल है, ओ सॉरी ट्रेपीजियम है, और इस ट्रेपीजियम में इन्होंने क्या बोला है कि ये एक क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे इस ट्रेपीजियम में डायगोनल को कट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया, ठीक है। जहाँ पे ये कट कर रहे हैं अब इनका नामकरण कर देते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ABC D, इन्होंने बोला है AB पैरेलल DC, तो सबसे पहले हमने लिख लिया टू प्रूव, नहीं सॉरी, सबसे पहले गिवन लिख लिया हमने, सबसे पहले गिवन लिख लिया, गिवन। तो गिवन है मेरे बच्चों क्या है, गिवन आपका AB पैरेलल DC, ठीक है ना, ये गिवन है। और साथ में ट्रेपीजियम भी बोला गया है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। साथ में यहाँ पे इन्होंने O बोला है, कहाँ पे कट कर रहे हैं, O पे, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जरूरी नहीं है पेपर में ये चीज़ दे, ज़रूरी नहीं है पेपर में ये चीज़ दे,
लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं दे रखी तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बीपीटी से करके दिखाएं, ठीक है। वहाँ पे आपको मेंशन नहीं होगा, आप इससे करो उससे करो, आंसर दोनों सही माने जाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है क्या कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को शो करना है मुझे ओ ए अपॉन में ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन में ओ डी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे जब ये चीज़ इसके पैरेलल दी गई है तो मैं यहाँ पे अभी इसी वक्त, चलिए पहले मैं टू प्रूव लिख लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन नोट करने में आसानी रहे। तो टू प्रूव है ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। अब बात करता हूँ बच्चों, यहाँ पे प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे अच्छी बात है, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लोगे क्या, एज ए बी पैरेलल डी सी, ठीक है, ए बी पैरेलल डी सी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक प्यारी सी चीज़, क्या देख पा रहे हो, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। सर क्यों होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके बराबर होंगे, यस सर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल सी ओ डी। ये ध्यान रखना, ये लिखना जरूरी है क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है। अगर आपने लिख लिया डी ओ सी गलत हो जाएगा, आपको करना है सी ओ डी, ठीक है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। सर यहाँ कोई रीज़न नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बिल्कुल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सीधा सीधा ये लिखेंगे ए आई ए। उसके बाद आप सीधा क्या लिखेंगे, सो ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर ट्राइंगल सी ओ डी बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन ही नहीं है। जैसे ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, डायरेक्ट लिखना ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन में ओ डी, ख़त्म बात, हैंस प्रूफ। देख रहे हो कितना ईजी है। वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता था, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती थी, उसके बाद बीपीटी लगानी पड़ती थी। तो यहाँ पे इतना सब कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा आंसर, हैंस प्रूफ, ख़त्म। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। ये कहाँ से आया सर, यहाँ पे आप लिखेंगे CPST, ये चीज़ याद रखना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते थे, ऐसे यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, यहीं ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बच्चे प्यारे हैं तभी हम आ रहे हैं, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है इस टॉपिक में से, यानी कि 7.3 में से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ये, क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ एक बात की वजह से, विच इज़ नोन एज आपका ये वाला एक पॉइंट है इसमें, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ये गिवन है, मैं गिवन लिख लेता हूँ आपके लिए, गिवन लिखता हूँ पहले। गिवन, तो गिवन क्या है बच्चों इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ठीक है। क्यू टी ये है क्यू टी, ये वाली क्यू टी नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये क्यू टी है आपका क्यू फॉर क्वीन, टी फॉर टैंग, ओके। तो क्यू टी, ये वाला क्यू टी अपॉन में पी आर। तो बच्चों ये कुछ अजीब सा लग रहा है कि सर इसके अपॉन में ये होता तो हम कर लेते, यानी कि इसके अपॉन में अगर ये चीज़ होती तो ये अच्छा लगता हमें ट्राइंगल। मैं यही करने वाला हूँ, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दो एंगल जो दे रखे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 अगर आप देख सकते हो तो मैं ये ट्राइंगल यहाँ बना लेता हूँ थोड़ा साइड में, दिस इज क्यू पी आर। आपको गिवन है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर। अगर ये चीज़ बराबर है तो मेरे बच्चों ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, ये आइसो स्केलस ट्राइंगल।
आइसोस्केलस ट्राइंगल। और जब आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो आप सीधा लिख सकते हो ना, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, बस यही करना था। तो आपको एक और चीज़ गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। नाउ टू प्रूव आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल TQR। ये आपको करना है। प्रूफ के अंदर आप क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ प्यार से लिखेंगे इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल जो आपको क्या करने हैं, सिमिलर प्रूफ करने हैं उसमें, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। ठीक है, जैसे आपने ये लिखा तो आप ये चीज़ तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आपको जो गिवन है वो तो यूज़ कर सकते हो ना बच्चों, वो तो गिवन जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सीधा QR अपॉन में QS, QR अपॉन में QS इक्वल टू QT अपॉन में, अब मुझे बताओ यहाँ PQ लिखूं या फिर PR लिखूं, बात समझना। देखो ये एक PQR एक क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे PQ, क्योंकि आइसोस्केलस है तो PR की जगह PQ मैं कर सकता हूँ। यही चीज़ आपको यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है, यही चीज़ मेंशन करनी है। क्या करना है, बिकॉज PQR इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, सो PQ इक्वल टू PR। तो जो आपका गिवन था ये, यहाँ पे जो PR था इसकी जगह मैं PQ लिख सकता हूँ। जैसे ही मैं इसकी जगह PQ लिख सकता हूँ तो आप देख सकते हो आप PQS ट्राइंगल, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल TQR, इसके अंदर आपका क्या हो गया बेटा, QR अपॉन QS, QT अपॉन QP। जैसी ये चीज़ हुई है और साथ में आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, क्यों, कॉमन। जैसे आप ये चीज़ करते हो, सो ट्राइंगल PQS इज सिमिलर ट्राइंगल TQR बाय कौन सा, SAS, साइड एंगल साइड, दो साइड का रेशियो और एक एंगल कॉमन। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बेटा, अगर जिसको ये नहीं समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, लास्ट 2 लेक्चर में खुल के इस पे ही बात हुई है और कोई बात नहीं हुई है। तो आप फटाफट से इसको और नोट करिए फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस मेन पॉइंट याद करने वाली बात थी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो PQR इज एन आइसोस्केलस, PR की जगह PQ लिखना था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत हमारा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, क्योंकि मुझे अगला ही क्वेश्चन इसी पॉइंट पे करवाना है। नोट करें, 3, 2, 1, शाबाश। रब करता हूँ आपके लिए, रब करता हूँ, ठीक है, यस, गुड बॉयज एंड गर्ल्स, शाबाश। इसकी मुझे इतनी खासा ज़रूरत नहीं है तो इसको छोड़ दो, ठीक है ना, अब इसको हटा दो, हाँ शाबाश। ये क्या हुआ, ये नहीं हटना था, इसकी तो ज़रूरत है मुझे, इसको इसकी होगी 6th में, इसको बड़ा कर दो चाहे तो, उसको हटा ही दो, ठीक है। चलिए अभी फ़िलहाल मैं बात करता हूँ क्वेश्चन 5 की, और मे भी आज यही हो पाएगा, क्वेश्चन 6 नेक्स्ट में करेंगे। फ़िलहाल 5 की बात करता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी क्यों है, क्योंकि इसमें एक रिक्वायरमेंट है आपकी। क्वेश्चन इजी क्यों है बेटा ये, क्योंकि इसमें एक रिक्वायरमेंट है, ध्यान से देखिए जी। आपको क्या बोला गया है, आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है, क्या है ये देखो, S एंड T आर पॉइंट ऑन साइड P, R एंड Q R। तो ट्राइंगल का मैं नाम लिख देता हूँ विच इज PQR, ठीक है।
और यहाँ पे पी आर पे एक पॉइंट है एस, कहीं पे भी है, आई डोंट केयर कहाँ पे है बस। और टी पॉइंट है कहाँ पे, क्यू आर पे, तो क्यू आर पे कहीं टी पॉइंट है बस, मिडल में है, साइड में है, फर्क नहीं पड़ता। बोलना क्या चाह रहे हैं ये, उस पर ध्यान दो। ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू आर टी एस। तो मैं यहाँ पे इसको एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये है फिगर नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर ये लग रहा है ये पैरेलल है, बिल्कुल भी नहीं, कहीं पे भी मेंशन नहीं है पैरेलल है। अब आपको करना क्या है वो देखो, आपको गिवन है कि एंगल पी और आर टी एस, यानी कि ये वाला एंगल क्या है, बराबर है, तो शो करना है आर पी क्यू आर टी एस। अब आप लोगों के लिए मैं ये ट्राइंगल दोनों नीचे बना लेता हूँ जो मुझे प्रूफ करने हैं, आर टी एस और आर पी क्यू, आर पी क्यू। जो ट्राइंगल प्रूफ करने हैं उनको ऐसे लिखेंगे। आपको ये चीज़ दिख रही है, आर और आर कॉमन है, दिख रही है ना, बहुत बढ़िया। और मुझे गिवन क्या है मेरे बच्चों, मुझे गिवन है कि P और T क्या है, कॉमन है। फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, वो P और T बराबर है, क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है। फटाफट देखिए, ट्राइंगल इन गिवन क्या है आपको, गिवन है बेटा एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, और शो करना है, यानी कि टू प्रूव ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। अब जैसे ये होगा प्रूफ करेंगे, प्रूफ में आपको कुछ नहीं करना, कंस्ट्रक्शन सब ऑलरेडी गिवन है। आपको डायरेक्ट लिखना है इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। जैसे ही आपने लिखा आप यहाँ पे बनाएंगे समझाने के लिए, आर पी क्यू ये रहा, आर टी एस ये रहा, जो एंगल जहाँ पे है वहीं पे ही आएगा, आर टी एस आर पी क्यू, आर कॉमन, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन आम आदमी, और एंगल टी इक्वल टू एंगल पी, एंगल टी इक्वल टू एंगल पी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे गिवन है। जैसे ये दो चीज़ हो जाती है, सो ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस बाय एंगल सिमिलैरिटी। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया है, और आज के लिए यही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे ही कंप्लीट करेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए। यस, बहुत इजी 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार तो मैंने ही देखा है, काफ़ी टाइम से आते आ रहे हैं। देखिए इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो चलिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जाते जाते एज यूजुअल, डू वट एवर यू वांट टू डू एंड डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर सेल्फ, योर स्टडी टू। आई एम योर मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी। आई एम साइन आउट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।